ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पिकेटिंग वालों को भी हमने करके दिखाया कि हम भी कम नहीं हैं और मेरे नाम से भी वारंट आया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी साकार बाबा के साथ का अनुभव यहाँ सुनाती है। चलो हम इसे पढ़ते हैं। बाबा हम छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़ों को संदेश दिलाते थे। एक बार हमारे ओम निवास को देखने के लिए सरकारी अफसर आए थे। हमारा जो ओम निवास था वह बहुत ऊंची इमारत थी और उस पर बाबा ने बल्बों से ओम बनवाया था। वह सुंदर दिखाई पड़ता था और बहुत दूर दूर तक रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई पड़ता था। जब वो अफसर देखने आए थे तब बाबा ने हम बच्चों से एक डायलॉग करवाया था। उसमें एक पार्ट था भूला भाई का और दूसरा था ब्रह्मा कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी भूला भाई से पूछती है, भूला भाई तुम जानते हो कि तुम कौन हो? भूला भाई कहता था, क्या तुम नहीं देखती हो मैं मनुष्य हूँ? फिर ब्रह्मा कुमारी कहती थी, भूला भाई तुम भोले हो, तुम अपने बारे में ही नहीं जानते हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि तुम कौन हो। वो अफसर तो समझ जाते थे कि यह बात हमारे लिए ही है। फिर उस भूला भाई को समझाती थी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। वो अफसर सुनते थे और समझते थे कि इनडायरेक्ट ये लोग हमें ही ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे यह ज्ञान सुनाए तो कितना भी बड़ा आदमी हो बुरा नहीं मानेगा, इंसल्ट नहीं समझेगा। इसीलिए जैसा समय वैसा डायलॉग बनाकर बाबा देते थे और हम बच्चों से अभिनय करवाते थे। पिकेटिंग वालों को भी हमने करके दिखाया कि हम भी कम नहीं हैं। इसके बाद पिकेटिंग हुई। उस समय हम बगीचे में घूमने गए थे। जब हम सैर से लौटे तो पिकेटिंग लगी हुई थी। ओम निवास के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर लोग सोए हुए थे। वे लोग हमें कहने लगे, बच्चों आप जाओ, आपके लिए हम उठकर रास्ता देंगे लेकिन बड़ों को जाने नहीं देंगे। उन विरोध करने वालों में हमारे मामे काके आदि रिश्तेदार थे। जब उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए कहा हमने मना कर दिया। हमने कहा जब तक बड़े अंदर नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। हम खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए। हर किसी बच्चे का उनमें कोई न कोई रिश्तेदार होने के कारण उनको हम पर तरस आने लगा। हमें चॉकलेट मिठाई आदि देने लगे। हमने तो कुछ लिया ही नहीं। हम ऐसे ही खड़े रहे। बार बार आकर वे हमें कहने लगे कि यह मिठाई खाओ, यह टॉफ़ी खाओ। लेकिन हमें इतना नशा था कि हम कहते थे तुम बंदर लोग हो, बंदरों का हम खाएंगे क्या? चॉकलेट आदि सब खाने की चीज़ों को हमने एकदम फेंक दिया। छोटे होते हुए भी हमें इतना नशा था कि हम परमात्मा के बच्चे परमात्मा जैसे हैं, शिवो हम समझते थे। क्योंकि उस समय परमात्मा, चक्र, झाड़ आदि का ज्ञान नहीं था। सिर्फ मैं आत्मा, तुम भी आत्मा और शिवोहम बताया जाता था। बाबा ने बच्चों को नशा चढ़ाया था। समाज में नारियों का स्थान बहुत गिरा हुआ था। उनको ऊपर उठाने के लिए इतना नशा चढ़ाए तब तो वे ऊपर उठेंगी। बाबा कहते हैं तुम परमात्मा के बच्चे सो बाप हो, तुम परमात्मा के भी मालिक हो, क्योंकि बच्चे बालक सो मालिक हैं। इस तरह पहले बाबा ने बच्चों को नशा बहुत चढ़ाया। नशा चढ़ा होने के कारण हम बच्चे सारी दुनिया, माँ बाप, चाचे काके, मामा मामी सबको भूल गए। हमें ऐसा लगता था कि जन्म से ही हमारे लौकिक और अलौकिक माँ बाप बाबा है। लौकिक माँ बाप याद आए यह कभी नहीं हुआ।
शुरू शुरू में एक बार मुझे दादी माँ याद आई, क्योंकि लौकिक घर में दादी गिट्टी खिलाती थी। हम घूम घूम कर खाते थे, फिर भाग जाते थे तो हमारे पीछे पीछे वह दौड़कर आती थी और प्यार से गिट्टी मुँह में रखती थी। यहाँ तो थाली बनाकर मिलती थी, थाली बड़ी मिलती थी, उसमें खाओ। इस कारण एक बार मुझे दादी याद आई। बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैं घर चली गई, फिर थोड़े समय रहकर दादी माँ से मिलकर वापस आ गई। बाबा ने हमें नशा इतना चढ़ा दिया था कि हमारे पाँव धरनी पर ही नहीं होते थे। सदा हम समझते थे कि ऊपर आकाश में है। इसके अलावा उस समय साक्षात्कार का पाठ भी बहुत चलता था। बाबा आकर दृष्टि देता था तो सारा क्लास का क्लास साक्षात्कार में चला जाता था। कोई नाच रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कृष्ण को पुकार रहा है। बड़ा विचित्र पाठ चलता था। लोग भी सोचते थे कि ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, ध्यान में जाते हैं या खेलते रहते हैं, लेकिन हमारा वो जीवन शहजादों से भी बढ़कर था। हम तो यही समझते हैं कि हमें जो पालना मिली वह पालना सारे कल्प में हमारे सिवाय और किसको मिल ही नहीं सकती। मेरे नाम से भी वारंट आया। धीरे धीरे हमारी पढ़ाई शुरू हुई। हंगामे होते रहे। हमारे लिए बाबा खुद रोज़ गीत भी लिखते थे, भाषण भी लिखते थे और हमारे पास आकर खुद गीत सुनाते थे। यह भी एक कमाल थी। लेकिन कराची में ऑफिशियल हमारी पढ़ाई शुरू हुई। पहले बाबा ने नशा भरा और खूब प्यार दिया। उस समय आत्मा का पाठ इतना पक्का था कि हम कभी नहीं भूलते थे। कभी हम बच्चे एकांत में बैठते थे तो एक दूसरे को आत्मा ही देखते थे, बाकी और ज्ञान नहीं था। जो अंडर एज वाले थे उनके नाम से वारंट आए। जिनके नाम से वारंट आते थे बाबा कहते थे उनको घर जाना ही पड़ेगा। मेरे नाम से भी आया था तो मैं भी 1 साल घर गई थी। 1 साल होने के बाद एक दिन सुबह सुबह जब सब सोए हुए थे, उस समय लौकिक माँ कमरे का कुंडा खोलकर मुझे तांगे में बिठाकर ओम निवास में छोड़कर गई। उसके बाद वह मुझे नहीं ले गई और मैं वहीं रही। जब मैं 8 साल की थी और यज्ञ में भी नहीं आई थी, तब से ही मेरा साक्षात्कार का पाठ शुरू हो गया था। कराची में बाबा मेरी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी की मामी के घर में सत्संग में आए थे। उस समय माताजी मुझे भी लेकर गई थी। उस सत्संग में बैठे बैठे मैं ट्रांस में चली गई थी। उस समय सूक्ष्मलोक आदि का नाम ही नहीं था। जिसको भी साक्षात्कार होते थे वे स्वर्ग के ही होते थे। मैं तो इस यज्ञ में खेल खेल में पली हूँ और खेल खेल में ही बड़ी हुई हूँ। पहले तो ध्यान दीदार बहुत होते थे। बाबा विदेशी बच्चों को आदि समय से ही याद करते थे। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहिनी जी कहती है। इसे हम पढ़ते हैं अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।